हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीएसटी राम प्रकाश गौतम यूट्यूब चैनल। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ईपीसीजी के बारे में। ईपीसीजी से रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बना चुका हूं ऑलरेडी। बट ईपीसीजी में ना एक कंफ्यूजन लोगों को रहता है इसका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए। तो सबसे पहले एक बार ध्यान से पूरी वीडियो समझिएगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की क्या क्या इसमें प्रोसीजर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ईपीसीजी जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, इस चीज को कंसेप्ट पूरा समझ लीजिए। अभी जो मैं मीनिंग बताऊंगा उसी पे पूरे अगले की जो वीडियो है, अगली जो स्लाइड है आपको, वो सारा डिपेंड करता है और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसी पे है। समझिए क्या होता है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब भी कोई आप सर्विस के लिए या कोई भी आप गुड्स का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करते हो जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देता है, जिससे क्या होगा, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो इंडिया में डॉलर आना है। इससे क्या होगा, कंट्री रिच होती है ना। अब उस केस में क्या होता है कि कंपनी गवर्नमेंट करने कही कि आप एक काम करना कि आप अगर कोई आइटम ऐसा बना रहे हो जिसको एक्सपोर्ट करोगे तो निश्चित ही कंट्री का नाम हो रहा है, कंट्री का टर्नओवर बढ़ रहा है आपके टर्नओवर के साथ साथ। तो उस केस में कहा जाता है कि जो मशीन आप लाते हो फॉरेन से, उस पे मैं आपसे ड्यूटी नहीं लूंगा, ड्यूटी फ्री दूंगा। अब क्या होता है, उसमें जीएसटी लगता है और उस जीएसटी का आईजीएसटी आप लेकर के आईटीसी ले लेते हो। तो इन्होंने कहा कि ये ऐसा है कि आपको हम ड्यूटी फ्री देंगे जो मशीन आप लाओगे उस प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मशीन आप लाओगे ना, उस मशीन से प्रोडक्शन करके आपको एक्सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मशीन हम कोई लाए और एक्सपोर्ट जो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो किसी और मशीन से हम कर रहे हैं और उसको हम सेल कर लेंगे और वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, जो मशीन ला रहे हो उससे होता है। अब ये ईपीसीजी को ध्यान से इतना आपने समझ गया होगा कि इस पे क्या होगा, ड्यूटी फ्री होगा। कौन सी ड्यूटी? कस्टम ड्यूटी फ्री होना है, आपको जीएसटी लगना ही लगना है। पहले भी एक्साइज लगता था, ड्यूटी कस्टम ड्यूटी नहीं लगना था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो क्या होता है ईपीसीजी स्कीम में। उसके बाद इसको आप ये भी कह सकते हो कि आपको ये आएगा समझ में सवाल कि जो ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। और तीसरी चीज ये आपको आना है कि कंडीशंस क्या हैं इसके ऑब्लिगेशंस को, ईपीसीजी स्कीम को, लाइसेंस को फुलफिल करने का क्या कंडीशन होता है। ये तीन सवाल आपके दिमाग में आएंगे और इन्हीं तीन सवालों का जवाब आज मैं यहाँ पे लाया हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। सबसे पहली बात समझ लिए कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो ईपीसीजी स्कीम के अंदर होता है, उसमें जो आप फुलफिल करते हो वो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। किस चीज का? गुड्स या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हो। और इसका दो टाइप से ऑब्लिगेशन होता है, ये याद रखिए। लोग क्या करते हैं, दोनों टाइप्स का नहीं ध्यान रखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन which the authorization holder is obligated टू कंप्लीट। जो ऑथराइजेशन, जो ईपीसीजी लाइसेंस लेगा, जो होल्डर है लाइसेंस लेने वाला, जो मशीन परचेज किया है, उसको दो टाइप का ऑब्लिगेशन फुल करना है। ये टू टाइप्स ऑब्लिगेशंस लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं। ये टू टाइप्स को नहीं कर पा रहे हैं। वन टाइप में ही सिंगल टाइप की नॉलेज होती है, काम करते जाते हैं। और जब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की टाइम आती है, जब आपको समय हो जाता है कि भैया अब रिडेम्पशन कराना है लाइसेंस को, तब आपका फुलफिल नहीं रहता है ऑब्लिगेशन और फिर आपको मोटी पेनल्टी लग जाती है। तो सबसे पहला चीज, इसमें दो टाइप्स क्या क्या है। पहला है स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। मैं इसको क्या कहा, पहला है स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन।
SEO, मैं इसको पहला कर रहा हूं। और दूसरा है एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। पहला है स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और दूसरा है एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अब मैं कहता हूं जो मैं अभी आपको बोला ना वो गलत बोला। पहला ये नहीं है। पहला स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं है। ये पहला नहीं है। पहला ये है। पहला ये है एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। लेकिन मैंने पहले इसको बोला। मैं पहले इसको क्यों बोला ये मैं अभी आपको आगे बताता हूं। और अभी हम पहले अब इसी को पढ़ेंगे स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को, जिसे मैं पहला कह रहा हूं लेकिन ये पहला नहीं है। ये कंसेप्ट लिखिए, इसमें समझिए ये स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या करता है। कहता है स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज कैलकुलेटेड एज 6 times द ड्यूटी सेव्ड अमाउंट। 6 times, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 2 करोड़ रुपए का कस्टम ड्यूटी सेव किया है। मतलब कोई मशीन आपने लाया जिसपे कस्टम ड्यूटी 2 करोड़ बनता है, तो आपको 6 times जो सेल करना है ना वो ड्यूटी वैल्यू का 6 गुना होना चाहिए। यानी 2 करोड़ का 12 करोड़ रुपए का आपको उस मशीन से सेल दिखाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है वो 6 गुना ज्यादा होता है, 2 करोड़ की जगह पे 12 करोड़ का। और उसमें कहता है यू मस्ट फुलफिल अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इन ईच ब्लॉक ऑफ ईयर्स, the first block being the first 4 years and the second block is the remaining 2 years। अब समझिए ईपीसीजी लाइसेंस के लिए आपको 6 साल मिलता है। अब इसको इन्होंने 2 ब्लॉक में कर दिया। एक पहला ब्लॉक 4 साल का और दूसरा ब्लॉक 2 साल का, दोनों मिला कितना हो गया 6 साल। और फर्स्ट जो 4 साल में है उसमें आपको फर्स्ट ब्लॉक में 50% यानी 12 लाख का आप सॉरी 12 करोड़ का आपको कम से कम 6 करोड़ का सेल होना चाहिए, ऑब्लिगेशन फुलफिल होना चाहिए। और बाकी जो बचा वो नेक्स्ट 2 इयर्स में कर लीजिए। इन दिस केस क्या होता है कि अगर आपने ऑब्लिगेशन 6 साल में भी पूरा नहीं कर पाया तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, वो देखती है कितना परसेंट आपका हो चुका है। तो उसको गवर्नमेंट को अगर मतलब ऑफिसर्स जो है डीजीएफटी में अगर उनको लगता है कि चलो ये मतलब अगर हम कुछ और एक्सटेंशन दे दें इस बंदा को तो शायद ये फुलफिल कर लेगा ईओ को। ईओ मतलब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। ये बात मैं कर रहा हूँ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की। तो गवर्नमेंट को क्या करोगे आप, डीजीएफटी में एक एप्लीकेशन लगाओगे, सारे लेक्चर्स बना के सारे डॉक्यूमेंट्स अब तक के जितने सेल हुआ उसका आप शिपिंग बिल लगाओगे, एयरवे बिल या बिल ऑफ लेडिंग, उसके साथ अगर एक्सपोर्ट है तो बीआरसी लगाना पड़ेगा आपको। अगर डीम्ड एक्सपोर्ट है तो उसका भी सारा पेमेंट आ गया, वो सारे फुलफिल करना पड़ेगा आपको, सारे प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर ARE3 है या एलयूटी के थ्रू, अभी जीएसटी में एलयूटी आ गया तो एलयूटी के थ्रू सेल किए हुए या एसईजेड को आप सेल कर रहे हो तो डीम्ड एक्सपोर्ट में आएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ आपको लगाना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट यानी कि डीजीएफटी डिपार्टमेंट आपको 2 साल का और एक्सटेंशन दे देते हैं। तो जब 2 साल का और एक्सटेंशन दे दिया तो आपको टोटल 8 साल का एक्सटेंशन मतलब इसकी लाइफ हो जाती है। 8 साल में आपको फुलफिल करना है। ये आप सब लोग जानते हो। मैंने इसको क्या कहा था, पहला एक्सपोर्ट एसईओ की बात किया, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पहला। लेकिन मैंने फिर क्या कहा था, ये पहला नहीं है, तो इसको मैं कह रहा हूं ये पहला नहीं है। ठीक है, पहला ये है एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जो सब लोग भूल जाते हो। मैं फिर से कह रहा हूं कि 2 टाइप्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, 2 चीजें, या नहीं है ये और नहीं है, ये एंड है। एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, एईओ एंड एसईओ, एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। आप
और मान के मत चलना। आपको दोनों कंडीशन पूरा करना है और दोनों में सबसे पहले इस कंडीशन को फुलफिल करना है। ये कंडीशन आपको सबसे पहले फुलफिल करना है। आप ये मत समझो कि आपको पहले ये करना, नहीं, पहले ये कंडीशन फुलफिल होगा, उसके बाद इसको देखा जाएगा। अगर तुम्हारा ये फुलफिल हो भी जाता ना, ये सेकेंड कंडीशन है, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है, एसईओ, ये सेकेंड कंडीशन है। अगर ये तुम्हारा फुलफिल भी हो गया और ये फुलफिल नहीं हुआ तो आप किसी काम के नहीं हो। क्लियर? आपको पहले एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होता है। और इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या होता है कि 3 साल के जब आप लाइसेंस ले रहे हो वहां से पीछे के 3 साल से एवरेज निकाला जाता है। सपोज कर लो कि 3 साल में आपने 6 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया, सेल किया, तो वहां पे क्या करेगा, 6 डिवाइड बाय 3, यानी कि 2 करोड़ एवरी ईयर आपको मेंटेन करना पड़ेगा सेल। ये याद रखना, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि सेल एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट जो है आपको वो मेंटेन होना चाहिए। अगर एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट आपका टर्नओवर, एक्सपोर्ट का टर्नओवर मेंटेन नहीं हुआ तो ये किसी काम का नहीं है स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में आपको सेल का एनुअल एवरेज मेंटेन करना है। और जिस समय वो मेंटेन करने के लिए क्या कहता है, जिस समय आप निकालते हो, जिस समय आप लाइसेंस लेते हो, उस समय आपका एवरेज देखा जाता है पीछे 3 साल से कि आपका कितना है एक्सपोर्ट का। और वही प्रोडक्ट को उसी आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड जो है या जो एक्सटेंड करता है उसमें आपको बरकरार रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सीधा कंसेप्ट समझो कि जो सेल आज आपके पास है, मान लो आज आपका सेल 1 करोड़ रुपए का है और आपने एक ईपीसीजी स्कीम के तहत एक मशीन का इंपोर्ट किया। आपने गवर्नमेंट को क्या कहा, आपने कहा जी मेरा आज 1 करोड़ है, मैं मशीन इसलिए ला रहा हूं ना कि मेरा टर्नओवर बढ़े, मैं एक्सपोर्ट बढ़ाऊं। ऐसा थोड़े है कि 1 करोड़ का जब मेरा सेल ऑलरेडी है ही और मैं 1 करोड़ से कम सेल करने के लिए मशीन क्यों नया इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्यों परचेज मैं करूंगा। तो ये सीधा कंसेप्ट आपको समझना है कि गवर्नमेंट कहती है कि भैया जो तुम्हारा एवरेज है उतना तो कम से कम रख ले भाई बरकरार, नहीं ज्यादा कर पा रहा है तो। अगर मान लो मैंने एग्जांपल दिया 6 करोड़ की, तो 6 करोड़ अगर तुम्हारा है और 6 करोड़ का 3 साल में, तो एवरेज है 2 करोड़, 2 करोड़। 2 करोड़ अगर एक्सपोर्ट तुम नहीं कर पाओगे तो क्या ईपीसीजी का हुआ, मैं क्यों ड्यूटी तुम्हें फ्री दूं, गवर्नमेंट कहेगी क्यों दूं ड्यूटी फ्री जब तुम सेल बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। अरे मशीन तो इसलिए मैंने तुम्हें ड्यूटी फ्री किया कि ताकि जो तुम्हारा अभी एवरेज है, हर साल तुम 2 करोड़ करते हो, तो इस मशीन के आने के बाद तुम 2.5 करोड़ करो, तुम 3 करोड़ करो, तुम 4 करोड़ करो। और तुम इसलिए यहाँ फंसे हुए 2 करोड़ से कम पे चले जाते हो तो मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। तो एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट आपको मेंटेन करना पड़ेगा 3 साल के हिसाब से। ये आपका सेकेंड है कि आपको 6 गुना करना है। 6 गुना वाला जो कंडीशन है वो आपको सेकेंड है। अगर ये फुलफिल नहीं हुआ आपका एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट तो ये कोई काम का नहीं है। तो याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन ईओ जो है वो 2 टाइप से है, और है वो या नहीं है, वो एंड है, नॉट और। आपको पहला एनुअल एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को दिमाग में रखना है, फोकस करना है, और उसके साथ साथ एसईओ को करना है, स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को। तो पहले इसको रखना है, एवरेज जो सेल है आपका उसको मेंटेन रखिएगा। अगर एवरेज में सेल आपने गड़बड़ कर दिया तो एसईओ किसी काम का नहीं होगा। और फिर ये ना बड़ा ईपीसीजी लाइसेंस, देखो ईपीसीजी लाइसेंस में अगर एक बार अगर आप फंस गए ना तो बहुत खतरनाक चीज है ईपीसीजी लाइसेंस। जो देखो गवर्नमेंट की जो भी चीजें या नॉर्मल किसी भी चीज को देखो आप, अगर जो चीज जितना अच्छा, देखो इलेक्ट्रिक चीजें हैं या कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, ये सब आपको जितना
फैसिलिटीज देते हैं, आपके लाइफ को लग्जरियस बनाते हैं, उतने ये चीजें ना आपके लिए खतरनाक भी हैं, डेंजरस भी हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस नहीं दोनों फुलफिल कर पाओगे तो ईपीसीजी लाइसेंस बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा। इस पे मतलब डबल से ऊपर अमाउंट तुम्हें लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप है ये 84461092 पे, या आप कमेंट में लिख देना। टाइम मिला तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।